नमस्ते, मेरा नाम पीयूष राठी। मैं एक प्राणिक हीलर हूँ, बेसिक प्राणिक हीलर इंस्ट्रक्टर एवं मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ और इसके साथ-साथ मैं प्राणिक हीलिंग भी करता हूँ। प्राणिक हीलिंग का जो ट्रीटमेंट है, मैं वो भी करता हूँ। तो आइए समझते हैं प्राणिक हीलिंग क्या होता है। प्राणिक हीलिंग को अगर सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आज जो डॉक्टर से काम होता है, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर एक फिजिकल शरीर को लेकर के डील करता है। फिजिकल शरीर का मतलब हो गया, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मुझे फीवर है, तो अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, डॉक्टर क्या बोलेगा, मुझे हाथ लगा करके या तो देखेगा मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या है या एक थर्मामीटर लगाएगा एंड वो थर्मामीटर में जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से वो बता देगा आपको फीवर है या फीवर नहीं है। हम एज अ प्राणिक हीलर क्या करते हैं, प्राणिक हीलिंग का फर्स्ट रूल ये होता है कि प्राणिक हीलिंग इज अ नो टच एंड नो ड्रग थेरेपी। हम किसी भी फिजिकल बॉडी को कोई टच नहीं करते और कोई दवाई रिकमेंड नहीं करते हैं। तो बिना दवाई रिकमेंड किए और बिना फिजिकल बॉडी को टच किए एक बॉडी कैसे ठीक हो सकता है, बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, ये एक साइंस है। साइंस प्रूवन साइंस है। जो हमारे सराउंडिंग में जो एनर्जीज होती है, जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को लेकर के हम एक बीमार शरीर में डालते हैं और उस ऊर्जा से जो बीमार शरीर है वो धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाता है। तो प्राणिक हीलिंग दो प्रिंसिपल पे बेस है। पहला प्रिंसिपल क्लीनिंग और सेकंड प्रिंसिपल इज एनर्जाइजिंग। पहले जो भी बीमार शरीर होता है, अगर मान लीजिए मैं डॉक्टर बोलता है कि भाई पेट के इन्फेक्शन की वजह से जो है फीवर आ रहा है, तो वो कैसे देखेगा, वो उनको टेस्ट करवाएंगे, उनके पास में एक रिपोर्ट आ जाएगा, रिपोर्ट में लिखा रहेगा कई जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से। आज हमारे पास में, आपके पास में अगर रिपोर्ट आता है तो हम पढ़ने में हम लोगों को डिफिकल्टी होगी क्योंकि वो मेडिकल टर्म्स हम लोगों को नहीं पता। हमारे पास क्या होता है, प्राणिक हीलिंग में पैरामीटर्स को देखने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम स्कैनिंग बोलते हैं। जैसे अपने हाथों की मदद से, सिंपल अपने हाथ की मदद से, हाथ के मूवमेंट से हम स्कैनिंग करते हैं और स्कैनिंग का रिजल्ट हम लोगों को मिल जाता है। स्कैनिंग के रिजल्ट के बेस पर हम लोग जो है प्राणिक हीलिंग का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अब मान लीजिए ये डॉक्टर ने बताया कि भाई पेट के बीमारी के पेट में इन्फेक्शन होगा जिसके कारण से फीवर आ रहा है। हम क्या करेंगे, पेट की जो भी बीमारी है, पेट में जो भी इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को हमारे हाथ के मदद से पूरा क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। साफ करने के बाद में वो जो साफ हुई भी जो जगह जहाँ पे वो वैक्यूम हो जाता है, जो जगह, उसमें हम वापस से जो है फ्रेश प्राणा यानी जो सकारात्मक जो ऊर्जा है वो हम वापस से वहाँ भरते हैं और इस पद्धति को कुछ दिन रोज करने से जो है वो बीमारी जो है वो परमानेंटली ठीक हो जाती है। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ ठीक कर सकते हैं, सिंपल एलिमेंट लाइक मान लीजिए माइग्रेन हो गया, रोज रोज फीवर आ जाता है, हेडेक हो जाता है, नी पेन है, या कोई भी इस प्रकार की छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो हम तुरंत ठीक कर सकते हैं प्राणिक हीलिंग की मदद से। अब इसके अलावा हम कैंसर तक की बीमारी को हील कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग में मैंने आपको बताया था, मैं एक बेसिक प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। बेसिक प्राणिक हीलिंग में क्या होता है, इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती है। जैसे मान लीजिए बेसिक के अंदर में ऑलमोस्ट हम लोगों को सब कुछ सिखा दिया जाता है, स्कैनिंग कैसे करके डायग्नोसिस करना। आज हम डॉक्टर, अगर मैंने बोला डॉक्टर का जो काम होता है वही काम हमारा भी होता है। डॉक्टर फिजिकल शरीर को देखता है, हम एनर्जी बॉडी को देखते हैं। एनर्जी बॉडी मतलब ऊर्जा, ऑरा यानी हमारे जो हमारा शरीर है, जो शरीर जो हम देख सकते हैं, उसके ठीक बाहर में एक एनर्जी बॉडी होती है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, जिसको हम लोग ऑरा बोलते हैं। तो हम बेसिकली ऑरा और हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे चक्रास होते हैं, हम उस चक्रास को लेकर के डील करते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास में कैंसर के अलावा भी हमारे पास में बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम प्राणिक हीलिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं एंड परमानेंटली वो हील हो जाता है। अब यहाँ बेसिक के अलावा, बेसिक में हम रिपोर्ट्स को कैसे डायग्नोसिस करना हम आपको वो बता देते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स ओनली। उसके अंदर उसको कैसे हील करना है, क्लीनिंग एंड एनर्जाइजिंग, वो प्रोसेस हम आपको बताते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा एडवांस जब हम एडवांस करते हैं, एडवांस के अंदर में क्या आता है, मान लीजिए किडनी जो है, किडनी स्क्वीज कर जाता है किसी का, तो वो रीजनरेट कैसे कर, जैसे हेयर लॉसेस हो जाते हैं बहुत जन के, तो उसको कैसे हम रीजनरेट करते हैं। एंड उसके अलावा उसमें थोड़ी टेक्निक्स जो है वो चेंज हो जाती है, हीलिंग बहुत फास्ट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे बहुत सारे देखे जाते हैं, हम बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है। साइकोलॉजी मतलब वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, बच्चों लोगों को पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, काम जो करते हैं उनको काम का स्ट्रेस होता है। मान लीजिए कोई चीज़, प्रोजेक्ट का डेडलाइन आ गया, हमारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, हमको थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है।
स्लीप हम लोग को इंसोम्निया जैसे प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, कभी कभी हम लोग सैडनेस आ जाता है, कभी एंगर हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। ये सारी बीमारी जब हम साइकोलॉजिकल हीलिंग के अंदर में हम सीखते हैं, तो देयर आर स्टेप्स प्राणिक हीलिंग को सीखने के लिए। अब प्राणिक हीलिंग के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सबको समझाते हैं कि प्राणिक हीलिंग इज नॉट टू रिप्लेस ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्राणिक हीलिंग का चिकित्सा ले रहे हैं तो उसमें आप डॉक्टर्स की जो भी दवाइयाँ हैं वो हम बंद नहीं करेंगे, एवं डॉक्टर को दिखाना जो जो रेगुलर हम लोगों को जाना पड़ता है विजिट्स के लिए, वो हम बंद नहीं करेंगे। इसमें क्या है, डॉक्टर कैन बिकम अ प्राणिक किलर बट अ प्राणिक किलर कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर। अब ये आता है सवाल कि भैया फिर हम प्राणिक हीलिंग लेने का मतलब क्या हुआ, प्राणिक हीलिंग लेने से क्या फायदा होगा। मान लीजिए अगर किसी का हड्डी टूट गया है तो उसको डॉक्टर जब बोलता है पट्टा बांध दिया, पट्टा बांधने का हमने बोला कि भाई 1 से 1.5 महीना लगेगा, ये हड्डी जुड़ जाएगा। अगर उस दौरान वो अगर प्राणिक हीलिंग लेता है तो प्राणिक हीलिंग में क्या होगा, जो 1 महीना में जुड़ने का था वो हो सकता है उनका 10, 12, 15 दिन के अंदर में वो हड्डी जुड़ जाए और वो वापस अपने रेगुलर काम के अंदर में जा सके। जो बच्चे अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज लाइफ में, तो वो अपना जो रोज का काम है वो रोज की काम जो है वो ईजी वे में ईजिली अपने आप को कर सके। यही होता है प्राणिक हीलिंग का सिंपल मतलब है, यही इसका सिंपल टेक्नोलॉजी एंड थ्योरी है। और अगर आपको इसमें अधिक अगर जानना है तो जो भी आपको मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं आप एक बार उनको व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, तो आपको वो जो है ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स में बता सकेंगे। धन्यवाद।